बिटिया, तू नदी के किनारे अकेली मत जाया कर। जब से पिछली बार राम सिंह की भैंस डूबी है, मन घबरा जाता है। बाबा, मैं डरती नहीं नदी से, पर आप हर बार डर के मारे खेती भी अधूरी छोड़ आते हो। डरना नहीं, समझदारी रखना। ये नदी शांत लगती है, लेकिन इसकी गहराई में कुछ तो है जो हर साल किसी को निगल जाती है। बचाओ, बचाओ! आ गई वो। काली सर फिर से जागी है। आज फिर किसी की बारी है। क्या हुआ? किसकी चीख थी? ये अब सहन नहीं होगा। हमें बांध बनवाना होगा, नहीं तो हर साल कोई ना कोई यूं ही मरता रहेगा। बांध से नहीं रुकेगी ये नदी। ये सिर्फ पानी नहीं, ये पिछले पापों की बहती हुई सजा है। गांव वालों, अब वक्त आ गया है कि हम सरकार से बांध बनवाने की मांग करें। सरपंच जी, पर हम किसानों की जमीनें कहां जाएंगी? हमारा सब कुछ तो नदी के किनारे है। अगर हर साल किसी की जान जाती है तो हमें कुछ तो करना होगा बाबा। बांध शायद एक हल हो। बांध बनाओ, बांध बनाओ, फिर देखो कैसे हड्डियां बहेंगी काली सर में। उसने सब सुन लिया है। मैंने देखा है इस नदी की पहली बाढ़। 50 साल पहले भी कोई बांध की बात करता था और फिर उस साल गांव का आधा हिस्सा बह गया था। बाबा, मैं आज नदी तक जाऊंगी। मुझे वहां कुछ दिखाना है, समझना है। गुड्डी, मना किया था ना नदी के पास जाने को। क्या तुम भी उस राधा की तरह? नहीं बाबा, मैं नदी से लड़ने नहीं, उसे समझने जा रही हूँ। कोई तो है जो हमें समझा नहीं रहा और हम बस डर रहे हैं। हमने बहुत कुछ देखा है गुड्डी, नदी से लड़ना आसान नहीं। हमने तहसीलदार को पत्र भेज दिया है। इंजीनियर आएंगे सर्वे करने। इस बार नदी की चाल रोकनी ही होगी। सरपंच जी, चाल नदी की नहीं, इंसान की बदली है। जब तक हम अपने भीतर की गंदगी साफ नहीं करेंगे, नदी बाहर से साफ नहीं होगी। बाबा, आप हमेशा रहस्यमयी बातें क्यों करते हो? सीधा सीधा बताओ ना, क्या करना है? जो बात सीधी होती है वो अक्सर दिखती नहीं, और जो दिखती है वो अक्सर छुपी होती है। श्यामलाल की बातों को सुनकर गुड्डी नदी के पास आ जाती है। वह नदी के पास पहुंचकर कुछ सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। हाँ, तू भी आई बात करने उससे। बहुतों ने कोशिश की, कोई लौटा नहीं जवाब लेकर। भोला चाचा, आप तो कहते थे नदी से बात करते हो। बताओ ना, क्या चाहती है ये नदी? चाहती है, हाँ चाहती है इंसान की सच्चाई। जब जब झूठ बोला इस गांव ने, किसी की जान गई, कोई डूबा, कोई मिटा। मतलब ये नदी न्याय करती है? न्याय नहीं बेटिया, ये सजा देती है, और वो भी तब जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे। गुड्डी गांव लौटती है, पर उसकी आंखों में एक नई चमक है। अब वह कुछ खोज निकालने को तैयार है। शाम को वह बाबा गोवर्धन से मिलने जाती है। बाबा, क्या सच में नदी कभी कुछ बोली थी आपसे? बोलती नहीं बेटा, पर सुनाई देती है। जब तू अकेले उसके किनारे खड़ी होती है ना, तब उसकी लहरें भी तेरे मन को छूती हैं। तो मैं सुने बिना लौट आई बाबा, पर मैं फिर जाऊंगी। मैं नदी की मांग समझूंगी। मैं नहीं जानता नदी क्या चाहती है, पर मैं अपनी गुड्डी को खोना नहीं चाहता। अगर मैं ही डर गई तो सच्चाई कौन ढूंढेगा बाबा? किसी न किसी को तो उस अभिशाप की जड़ तक जाना ही होगा। गुड्डी गांव के पुराने शिव मंदिर में जाती है, जहां पर गांव की जमीनों के पुराने दस्तावेज रखे हुए हैं। वहां वह गांव के पुजारी से मिलती है। काका, मुझे पुराने सालों के पंचायत के रजिस्टर और गांव के जमीन के नक्शे देखने हैं। बिटिया, तू क्या करेगी इन सूखे पन्नों का? कई बार सच्चाई मिट्टी में नहीं, उन्हीं सूखे पन्नों में छुपी होती है। ठीक है बिटिया, इस कमरे में पुराने कागजात रखे हुए हैं। गुड्डी मंदिर के अंदर बने कमरे में पहुंचती है, जहां बांस की अलमारी में पुराने रजिस्टर रखे हैं। धूल से अटे पड़े पन्ने और किताबें जो वर्षों से किसी ने नहीं छुई। वह खोज शुरू करती है। कई घंटे बीत जाते हैं। गुड्डी की नजर टेबल पर पड़े हुए नक्शे पर पड़ती है। वह उसको उठा लेती है। वह ध्यान से देखती है। नदी पहले गांव से दूर एक पुराने जंगल की तरफ बहती थी।
वह नक्शे को लेकर बाबा गोवर्धन के पास जाती है। बाबा, ये देखिए, ये 1955 का नक्शा है। नदी पहले गांव से दूर बहती थी, फिर उसका मार्ग मोड़ा गया। हाँ, वो दिन आज भी याद है। तब गांव के कुछ बड़े लोगों ने उस जमीन को खेती लायक बनाने के लिए नदी की धारा मोड़ दी थी। मतलब नदी ने कुछ नहीं किया, हमने उसे छेड़ा। और तब से ही हर साल वह किसी को लेती है। नदी का मार्ग मोड़ना मानो उसकी आत्मा को चोट पहुंचाना था। तो ये अभिशाप हम खुद ही ले आए हैं? हाँ बिटिया, पर यह बात कभी बाहर नहीं आई। सरपंच ब्रिजलाल के पिता और उनके साथी थे उस समय के जिम्मेदार लोग। गुड्डी नक्शे को लेकर भोला के पास पहुंचती है। भोला चाचा, क्या आप जानते हैं ये क्या है? ओह, ये वही नक्शा है। मैं तो तब छोटा था, पर सुना था सब। मेरे बापू भी थे उस मिट्टी खोदने वालों में। तो आपने देखा है असली साजिश? साजिश नहीं बिटिया, लालच था। सबको लगा खेती बढ़ेगी, गांव अमीर होगा, पर नदी ने सब याद रखा और अब वह हर साल हिसाब लेती है। गुड्डी नदी के नक्शे को लेकर पंचायत सभा में पहुंचती है। सरपंच जी, आपने हमसे सब छुपाया। ये देखिए, नदी को आपने मोड़ा था। आपके पिता और उनके साथियों ने ये पाप किया था। क्या बकवास है ये सब पुराने झूठे कागज हैं। ये झूठे नहीं, इतिहास के आईने हैं। मैंने खुद देखा है वो दिन। सच तो ये है कि हम सब ने उस समय चुप्पी साध ली थी और अब उसकी कीमत हमारे बच्चों ने चुकाई। सभा में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग सर झुकाकर सोच में पड़ जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। बाहर नदी की लहरों की आवाज सुनाई देती है, जैसे वह भी यह सच सुन रही हो। अब समय आ गया है कि हम नदी से माफी मांगे और उसका मार्ग वापस उसी ओर मोड़ें जहां वह थी, वरना ये अभिशाप पीढ़ियों तक चलता रहेगा। बाबा, अब आप ही बताइए, असल में क्या हुआ था? कौन लोग थे शामिल उस समय? बिटिया, वो साल था 1955। तब मैं तेरे जितना ही जवान था। गांव के लोग बड़ी गरीबी में जीते थे। बारिश भी ठीक से नहीं होती थी और नदी गांव से दूर बहती थी। साल 1955। नदी को गांव के पास लाना होगा। हमारी जमीनें सूखी पड़ी हैं। अगर उसका मार्ग बदल दिया जाए तो सिंचाई हो सकती है। ये तो ठीक कह रहे हो। खेत हरे होंगे तो पैसा आएगा, गांव तरक्की करेगा। पर नदी का मार्ग बदलना क्या सही होगा? ये प्रकृति की चाल है, इसमें छेड़छाड़ क्या ठीक? ये डरपोकों की बातें हैं वैद्य जी। आज अगर हम ये ना करें तो हम हमेशा भूख ही बोएंगे। गांव के लोग नदी के बहाव को मोड़ने के लिए मिट्टी काटते हैं, पत्थर हटाते हैं। भोला का पिता रामू उस समय मजदूर था। भोला उस समय छोटा बच्चा था। देख बेटा, नदी अब हमारे खेतों में आएगी, हम भी अमीर बनेंगे। पर बाबू, नदी तो पहले इधर बहती थी ना। अब नहीं बहेगी बेटा, अब वो हमारे कहे अनुसार चलेगी। पहली बारिश में ही नदी अपने नए मार्ग से बहती है और कुछ ही घंटों में किनारे की 3 झोपड़ियां बह जाती हैं। पहली जान जाती है एक बच्चे की, जिसे लोग अब पहली बलि कहते हैं। अरे राम, ये क्या हो गया? हमने तो अच्छे के लिए किया था ये सब। ये तो बरसात की गलती है। नदी कुछ नहीं करती। ये डर फैलाने वाले लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं। बस तभी से बिटिया, हर साल कोई न कोई जाता रहा। नदी कभी एक बच्चा, कभी एक जवान, कभी कोई मवेशी, और गांव हर बार चुप। मेरे बाबू भी उस साल मरे थे, नदी के उस तेज बहाव में। तो ये कोई अभिशाप नहीं, ये तो हमारे पूर्वजों के लालच का नतीजा है और अब हमें ये स्वीकार करना ही होगा। सच्चाई स्वीकार करना ही पहला प्रायश्चित होता है बिटिया। गुड्डी, बाबा गोवर्धन और भोला गांव के सामने ये सच्चाई रखते हैं। भीड़ चुप है, कोई बोल नहीं रहा। सरपंच ब्रिजलाल भी असहज बैठा है। हमने खुद ही नदी को अभिशाप बनाया। जब तक हम उसका मार्ग वापस नहीं मोड़ते, ये अभिशाप बना रहेगा। हमने अपने बच्चों को झूठ पर पाला, अब वक्त है सच का सामना करने का। अगर मेरे पिताजी ने पाप किया था तो मैं अब प्रायश्चित करूंगा। अब जब सच सामने है तो हमें सिर्फ बात नहीं, काम करना होगा। हमें नदी से माफी मांगनी होगी। पर माफी भी क्या आप कुछ बदलेगी?
इतनी जानें गई हैं। सच्चा प्रायश्चित वही है जो दिल से किया जाए, चाहे वो एक इंसान करे या पूरा गांव। हे काली सर, जो हमारे पुरखों ने किया उसका पश्चाताप हम कर रहे हैं। अब हम तुम्हारा मार्ग फिर से वहीं मोड़ेंगे जहां तू पहले बहा करती थी। सुन रही है, आज पहली बार नदी शांत लग रही है। गुड्डी एक दिया जलाती है। ये दिया हमारी माफी का प्रतीक है। अगर तू हमें माफ करे तो इस दिए को बहा देना, और अगर नहीं तो। हवा रुक जाती है। नदी की एक धीमी लहर आती है और दिया आगे बह जाता है। सब एकटक देखते रह जाते हैं। अब तो लग रहा है जैसे फिर से जन्म ले रहा है गांव, है ना बेटा गुड्डी? हाँ बाबा, पर नदी क्या वाकई हमें माफ कर चुकी है? बाबा, वो देखो, नदी की धार अचानक बढ़ गई है, जैसे कोई नाराजगी फिर से उठी हो। नहीं भोला, ये नाराजगी नहीं, ये आखिरी परीक्षा है। नदी देखना चाहती है क्या हमारा पश्चाताप सच्चा है या सिर्फ दिखावा। अब काली सर एक रफ्तार के साथ बही जा रही है। गांव में खुशहाली छा जाती है, लेकिन गांव में एक समस्या का जन्म और होता है। यदि आपको वो पार्ट चाहिए तो कमेंट करें।